नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाकांत अवस्थी, स्वास्थ्य नशा मुक्ति केंद्र रीवा। दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दशहरे का त्योहार मनाने के पीछे कई कारण हैं। आज के दिन श्री राम ने रावण का वध भी किया था और आज के दिन ही दुर्गा माँ ने महिषासुर के ऊपर 9 दिन और 1 रात तक युद्ध करने के पश्चात विजय हासिल की। और तीसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ये है कि आज के दिन ही असत्य पर सत्य की जीत के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। हम जिस प्रकार रावण के पास कुमार्ग में चलने के कारण कई प्रकार के दोष थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप, ईर्ष्या, द्वेष और कुसंगति जो सबसे प्रमुख कारण था, उसकी वजह से रावण का वध हुआ। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर जब हम नशा करते हैं तो कई प्रकार के दोष और कई प्रकार की मानसिक बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। तो आज हम उन्हीं मानसिक बीमारियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये शपथ लेंगे कि आज दशहरे के पावन अवसर पर हम नशे को त्याग दें, नशे की तरफ ध्यान न दें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि हम नशा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि नशे की वजह से किस किस प्रकार की मानसिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। सबसे पहली एंग्जाइटी, चिंता। इस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक चिंता करने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि कौन सी चीजें सही है, क्या गलत है। थोड़ा सा अगर उसके जिंदगी में कोई सा कुछ घटना हो गई तो उसी चीज को बार बार सोचता रहता है और इसी वजह से उसको नींद आने में भी समस्या पैदा होने लगती है। एक सबसे बड़ी समस्या होती है डिमेंशिया, मतलब मति भ्रम। दिमाग में व्यक्ति में याददाश्त की कमी होने लगती है कि क्या कर रहा है, जो काम कर रहा है उसे भूल जाता है, कुछ करने वाला होता है थोड़ी देर में भूल जाएगा। और दिमाग, सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि दिमाग कम काम करता है। और दूसरा है डिप्रेशन। डिप्रेशन में व्यक्ति अपने आप को एक कमरे में अकेले बंद कर लेता है, दिमाग में उटपटांग चीजें सोचता है, बुरे बुरे मन में ख्याल आने लगते हैं। उसे ये चीज को समझ में नहीं आ पाता कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत हैं। एक होता है हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, किसी बात को कम ध्यान देना, किसी बात में मन न लगना, परेशान होना, बेचैन रहना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा होना, ये सारे इन चीजों के लक्षण होते हैं। एक होता है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में एक व्यक्ति किसी एक ही काम को बार बार करने लगता है। उसे इस बीमारी में कीटाणुओं से डर लगता है, वो बार बार अपना हाथ साबुन से धोएगा, बार बार वही सब रिपीट करने लगेगा, एक ही काम को कई बार दोहराने लगेगा। तो ये सारी चीजें जो होती है नशे की वजह से बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और इन पर कंट्रोल कर पाने में थोड़ा सा मुश्किलें आती हैं। और एक होता है सबसे बड़ा बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के केस में व्यक्ति बहुत ऊंची ऊंची बातें करने लगा, मैं ये कर लूंगा, मुझे ये काम करना है, मेरे को अभी इतना काम करना है। मतलब अपनी हैसियत से ज्यादा चीजों को सोचने लगता है, परेशान होने लगता है और इसमें व्यक्ति जो रहता है वो ओवर एक्साइटेड होता है, बहुत उत्तेजित होने लगता है। इस उत्तेजना में किसी के ऊपर हाथ भी उठा देता है। और एक शब्द होता है साइकोटिक डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया। इसमें व्यक्ति एक अपनी अलग ही दुनिया बना लेता है। उसके कुछ सीमित ख्याल होते हैं, कम से कम चीजों को सोचता रहता है, छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है, खुद में नियंत्रण नहीं होता और व्यक्ति गुस्सा करने लगता है। और एक होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति को बुरे बुरे सपने आते हैं, उसके दिमाग में इतनी गंदगी भर जाती है कि उस गंदगी के अलावा कुछ वो सोच ही नहीं पाता है। सबसे ज्यादा इस कंडीशन में सेक्सुअल समस्याएं जो होती हैं उसको सबसे ज्यादा पैदा होती है कि दिमाग में उसके मन में भ्रांतियां भर जाती हैं कि ये चीजें सही नहीं, ये चीजें गलत है, ऐसा नहीं है। फिर इन्हीं चीजों को लेके वो चिंता करने लगेगा, परेशान होने लगेगा और किसी भी काम को ज्यादा सतर्कता से काम करने लगेगा। ठीक। एक होता है ऑटिज्म। अलग अलग लक्षणों में सीमाएं इसकी अलग अलग हो सकती हैं। अनुपयुक्त सामाजिक संपर्क इससे पूरा टूट जाता है, व्यक्ति अपने आप को अलग कमरे में बंद कर देता है। ये कुछ बीमारियां हैं जो नशे की वजह से पैदा होती हैं। और सबसे बड़ी चीज, नशा खुद एक मानसिक बीमारी है। क्यों?
मानसिक बीमारी है, क्योंकि आप नशा जब नहीं करते हो तो आपका मन बेचैन रहने लगता है, परेशान होने लगता है और आप ना चाहते हुए नशे की तरफ चले जाते हो। ये सेम वैसी ही कंडीशन होती है जब कोई मानसिक बीमार व्यक्ति होता है, तो वो कितना भी सोचता है कि मुझे इस चीज के बारे में नहीं सोचना है, फिर वो उसी चीज के बारे में सोचता है। तो नशा भी एक उसी प्रकार की बीमारी है, पर इन सभी बीमारियों का इलाज संभव है, आप इलाज कर सकते हैं। और आज दशहरे के पावन अवसर पर हम सब, हमारे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे आसपास जो भी व्यक्ति नशा पीड़ित है, कोशिश करें कि उसका नशा छूट जाए। यदि वह नशा अपने से नहीं छोड़ पा रहा है तो उसे हमसे संपर्क करें, हम उसकी नशा छुड़वाने में पूरी मदद करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।